अच्छा, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बड़ी कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपका मसला हल होगा। तो मेरे साथ रहिए। देखिए, इसमें ये दिया गया है कि एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर आपको मालूम है और लेंथ भी मालूम है। डायामीटर इज़ 1.22 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स। ये अनसर्टेनिटी है जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, वही इसकी अनसर्टेनिटी होगी। और लेंथ दिया हुआ है 5.35 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स। ये प्लस माइनस भी उसी लीस्ट काउंट से आया है, क्योंकि ये ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है, तो यही रीडिंग में अनसर्टेनिटी बनेगी। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिलेंडर्स है जिसकी लेंथ L है और इसकी टॉप प्लेट जो सर्कुलर प्लेट है उसका डायामीटर D दिया हुआ है, जो कि हम इस तरीके से इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज D डायामीटर। अच्छा, अब अगर हम इस रीडिंग को देखें तो D में ये D की टोटल वैल्यू है और ये D की अनसर्टेनिटी। ओके, और अगर हम इसमें देखें तो ये लेंथ की टोटल वैल्यू है और ये लेंथ की अनसर्टेनिटी है। फाइंड आउट हमने करना है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब एरिया ऑफ दिस प्लेट का फॉर्मूला आपके इल्म में होगा कि दिस इज पाई बाय 4 डी स्क्वेयर इंटू एल। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। लेकिन इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं यूं लिख लूं कि टोटल वैल्यू ऑफ डी, तो ये बनेगी 1.22 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल वैल्यू ऑफ डी है। और अगर मैं यूं करूं अनसर्टेनिटी ऑफ डी, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ डी है 0.01 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये वाली। बिल्कुल इसी तरह अगर इस रीडिंग को मैं तोड़ दूं तो टोटल वैल्यू ऑफ लेंथ हमारे पास है, टोटल वैल्यू ऑफ लेंथ हमारे पास है 5.35 सेंटीमीटर्स, जबकि अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर्स। ये यहां से आएगी और टोटल वैल्यू लेंथ की ये है। अब देखिए, हमने चूंकि टोटल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो टोटल वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यू फाइंड ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, दिस इज पाई बाय 4। डी की जगह पे हम टोटल वैल्यू ऑफ डी पुटअप करते हैं, दिस इज 1.22 सेंटीमीटर्स स्क्वायर इंटू लेंथ की टोटल वैल्यू है 5.35 सेंटीमीटर्स। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली आएगी 6.25 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो ये तीसरी चीज आ गई है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर क्यूब्स। ये पहला मसला हमारा हल हो गया। वॉल्यूम की आपने टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमने फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी। तो अब हमने देखना है कि अनसर्टेनिटीज को कैसे निकालें, यानी कि वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी को हम कैसे निकालें। तो हमारे पास अगर हम फार्मूले को देखें तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एल के साथ। ये पाई और 4 तो कांस्टेंट है, इनको छोड़ दें। यानी कि हमें डी स्क्वायर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और फिर एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। और चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वी की आ जाएगी। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी।
इसको मैं एक और बॉक्स बना के ज़रा सेपरेट कर देता हूँ टोटल वैल्यू ऑफ वी को। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी को फाइंड आउट करने के लिए, बल्कि मैं थोड़ी सी लाइन को ऊपर लगा देता हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या है, आप जानते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें अगर हम अनसर्टेनिटी ऑफ डी की पुटअप करें तो अनसर्टेनिटी ऑफ डी इज 0.01 सेंटीमीटर्स, 0.01 सेंटीमीटर्स divided by total value of D which is 1.22 centimeters multiply by 100%। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 0.81%। दिस इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी स्क्वायर। तो आपको इसका रूल पता है कि पावर लॉ के में जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो जितनी पावर होती है उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2, ये पावर से आया 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी विच इज 0.81%। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.6% आएगा। तो ये पहला मसला हमारा हल हो गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास आ गई। अब हमने निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल। आइए इसको निकालते हैं, मैं इसको भी एक बॉक्स बना के सेपरेट कर देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला कुछ यूं होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल is equal to uncertainty of L divided by total value of L multiplied by 100%। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ L इज 0.01 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ L इज 5.35 multiplied by centimeters multiplied by 100%। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं अप्रोक्सीमेटली 0.2% इसका रिजल्ट आएगा। अब देखिए हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल भी आ चुकी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डी स्क्वायर भी। इससे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी निकालेंगे इन दोनों को ऐड अप करके। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करता हूं और देखते हैं कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी कैसे निकाल सकते हैं। Hence percentage uncertainty of V is equal to percentage uncertainty of D square plus percentage uncertainty of L. So it is 1.6% plus 0.2%। इनको जब हम एड अप करेंगे ये आएगा 1.8%। ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी। लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी को हम इस जगह पे प्लस माइनस नहीं कर सकते टोटल वैल्यू में। ये आपको पता है वी में जो हम प्लस माइनस करते हैं, जैसे हमने इस जगह पे देखा है कि वैल्यू में जो प्लस माइनस होता है ये अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन हमारे पास अब आ चुकी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी। इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी से हमने अनसर्टेनिटी ऑफ वी निकालनी है, जिसको हम फाइनली टोटल वैल्यू ऑफ वी में प्लस माइनस करेंगे। तो इसका वही तरीका है, हमें बिल्कुल उसी तरीके से ये फार्मूला अप्लाई करना है जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। तो इसमें देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ वी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, हमारे पास इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वी की वैल्यू है ये 1.8%। अनसर्टेनिटी ऑफ वी हमने फाइंड आउट करनी है। अनसर्टेनिटी ऑफ वी, टोटल वैल्यू ऑफ वी हमारे पास है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं
दिस इज आवर टोटल वैल्यू ऑफ बी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम इसमें पुटअप करेंगे 6.25 सेंटीमीटर क्यूब्स, क्योंकि ये वॉल्यूम है, सॉरी, तो मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये परसेंट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अनसर्टेनिटी ऑफ वी को हम एक साइड पे कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी अनसर्टेनिटी ऑफ वी की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 सेंटीमीटर क्यूब्स डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करें रिजल्ट आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब्स। ये वो अनसर्टेनिटी है जो कि टोटल वैल्यू ऑफ वी में प्लस माइनस हो सकती है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वी मैं दोबारा आपको ऊपर दिखा देता हूं। टोटल वैल्यू ऑफ वी है 6.25 सेंटीमीटर्स, 6.25 सेंटीमीटर्स। इसमें प्लस माइनस अनसर्टेनिटी हो जाएगी जो हमने नीचे फाइंड आउट की है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर्स क्यूब प्लस माइनस 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया वॉल्यूम का। थैंक यू।